नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में। जी हां, इंडियन रेलवेज ने एक जबरदस्त अनाउंसमेंट की है। तो चलिए इस बड़े मौके की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 21,997। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हैं वो सारी नौकरियां जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इंडियन रेलवेज में ग्रुप डी पोस्ट के लिए लगभग 22,000 वैकेंसीज निकली हैं। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा मौका है ना? तो जाहिर है मन में सवाल आएगा कि भाई अगर इन पदों के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या जानना जरूरी है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है और ये जो ग्रुप डी पद हैं इनका मतलब क्या होता है आखिर। तो देखिए, ये जो ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट्स है ना, इन्हें आप इंडियन रेलवे के ऑपरेशनल कामकाज की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। मतलब यही वो लोग हैं जो जमीन पर रहकर रेलवे को रोज एकदम स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हाथ से जाने नहीं देना है ना? और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? तारीखें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 31 जनवरी 2026 से और 2 मार्च तक चलेगी। उसके बाद भी फीस जमा करने और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए भी कुछ दिन मिलेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफी सिंपल रखा गया है। देखिए, 1 जनवरी 2026 तक उम्र होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच और एजुकेशन सिर्फ हाई स्कूल पास, बस। हाँ, नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलेगी, वो अलग है। अच्छा, एजुकेशन के अलावा कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा। और हाँ, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए ये स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। इसमें वजन उठाने और दौड़ने का टेस्ट होगा। और एक बात, ये बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन में एकदम साफ साफ लिखा है कि इस फिजिकल टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफंड पॉलिसी भी है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें देने होंगे 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए वापस आ जाएंगे। और जो एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस सिर्फ 250 रुपए है और ये पूरी की पूरी रकम वापस मिल जाएगी। लेकिन इस रिफंड की एक शर्त है, और वो ये कि स्टेज 1 एग्जाम में बैठना जरूरी है। मतलब अगर कोई एग्जाम नहीं देता है तो फीस भी वापस नहीं मिलेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो जो लोग एलिजिबल हैं और अप्लाई करने के लिए तैयार हैं उनके लिए अब बात करते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। यहां पर पूरी प्रोसेस का एक क्विक ब्रेकडाउन है। इसे एक सिंपल चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, फिर स्कैन कॉपी तैयार रखें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को ठीक से चेक कर लें। और हाँ, आखिर में प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। हर स्टेप जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह जो सीधे नोटिफिकेशन से आती है, फॉर्म भरने से पहले पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को एक बार खुद ध्यान से जरूर पढ़ लें। इससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सवाल यही उठता है कि सरकारी सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती के साथ क्या यह मौका किसी के करियर के लिए एक नई और स्टेबल शुरुआत हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।